तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हें अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना है, तुम्हें मतलब लुक्स मैक्सिंग में एकदम 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 खतरनाक वाला मॉडल बन जाना है, तो तुम्हें एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करना ज़रूरी है। लड़कियों को भी ये एस्थेटिक बॉडी बहुत पसंद होती है, और वो ये तुम्हें लड़कों से रिस्पेक्ट भी देती है, और ये तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देती है कि मतलब तुम अपनी फिजिक को देखोगे और मतलब बहुत अच्छी लगेगी तुम्हें एक तो, और तुम सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना स्काई रॉकेट हो जाएगा तुम्हारा। और सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, कोई भी टाइप का कॉन्फिडेंस, तुम्हारा ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी एकदम ऐसे स्काई रॉकेट कर जाएगा अगर तुमने एक एस्थेटिक बॉडी बना ली तो एक एस्थेटिक बॉडी के लिए तुम्हें तुम्हें सबसे पहले एक वी टेबल लुक चाहिए। अब वी टेबल लुक होता क्या है? वी टेबल लुक ये होता है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो इस शेप में हो, इस शेप में तुम्हारी बॉडी जो है वो इस शेप में हो। ठीक है, लड़कियों को क्या रहता है कि अ, उनकी बॉडी तब सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है जब उनका आवर ग्लास शेप होता है। लड़कों का क्या रहता है कि उनकी बॉडी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव तब रहती है जब उनका वी शेप रहता है। क्योंकि वैसे ही अभी प्राइमरी इंस्टिंक्ट है ये। और अभी मोस्टली लड़कों की आजकल बॉडी ऐसी है या तो ऐसी है। ऐसी मतलब ये स्किनी होते हैं या फिर स्किनी फैट होते हैं। स्किनी फैट कह नहीं सकते, लेकिन मोस्टली अगर वो स्किनी होते हैं तो ऐसी होती है उनकी। ठीक है, लीन होते तो ऐसी होती है, लीन नहीं होते वैसे तो मोस्टली, लेकिन ऐसी होती है मोस्टली लोगों की। और उससे बुरी ऐसी होती है क्योंकि स्किनी फैट, ये स्किनी फैट ओबीस वगैरह में देखने को मिलता है कि उनकी बॉडी ऐसी होती है। ओबीस में भी ऐसी होती है अगर उनका पूरा वो बॉडी भी वही होती है तो। लेकिन ये सबसे बुरा है, और मैं उनमें से था जिनका ऐसा था। इतना भी गंदा वाला ये नहीं था, लेकिन मतलब इतना कुछ तो था, ऐसा कुछ तो था मेरा। ठीक है, मतलब एकदम स्किनी फैट था मैं बहुत गंदी तरीके से। फिर तो ठीक है, तुम्हें ऐसी बॉडी बनानी मतलब वी शेप वाली, और तुम्हारे नीचे वाला पार्ट लीन होना चाहिए, ऊपर वाले पार्ट पे सब कुछ, ये सब कुछ होना चाहिए मसल। और ये लुक आएगा इन 6 इंपॉर्टेंट मसल से। पहला, तुम्हारा अपर चेस्ट। अपर चेस्ट मतलब वही आर्नोल्ड पंप वाला लुक देगा मुझे तुम्हें तुम्हारे चेस्ट में, कि लाइक आर्नोल्ड का भी अपर चेस्ट ज्यादा डोमिनेंट था, इसलिए उसका चेस्ट इतना बढ़िया दिखता था। तो अगर देखो, और वैसे भी अगर तुम अपर चेस्ट ट्रेन करोगे ज्यादा, उसके साथ साथ बाकी चेस्ट के मसल्स भी सेम अमाउंट में ट्रेन होते हैं। लाइक अपर चेस्ट की जो भी एक्सरसाइज है ना, उसमें बाकी सारे मसल्स भी सेम अमाउंट में ट्रेन होते हैं। और ये अपर चेस्ट की जो एक्सरसाइज है, मतलब बेस्ट एक्सरसाइज है, वो है इंक्लाइन बेंच प्रेस 45 डिग्री के एंगल पे। इंक्लाइन बेंच प्रेस 45 डिग्री के एंगल पे तुम्हें जो अपर चेस्ट में जो एकदम बढ़िया सी स्क्वीज देगा ना, वो मतलब भाई भाई मजा आ जाएगा। मतलब वो एक्सरसाइज करने में भी मजा आता है, और तुम्हारा जो चेस्ट है, अपर चेस्ट है, वो भी बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाता है। और तुम इसके इसमें तुम्हारे अपर चेस्ट के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट मसल ट्रेन हो जाता है, जिस पे हम लोग आगे बात करेंगे। अभी 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 के लिए तुम अपर चेस्ट की ये एक्सरसाइज देख लो, इंक्लाइन बेंच प्रेस, और एक है डिक्लाइन पुशअप्स। ये दोनों बेस्ट एक्सरसाइज है अपर चेस्ट के लिए। आज मेरी आवाज भी थोड़ी सी वियर्ड लग रही होगी, क्योंकि मैं क्लाइमेट चेंज सफरिंग चल रही है मेरी थोड़ी सी, तो वो होता रहता है। अभी सैर लो थोड़ा सा। अभी अगला इम्पोर्टेंट मसल है एब्स। एब्स मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है कि देखो, अगर तुम बाकी सारे बॉडी पार्ट्स ट्रेन कर लोगे अपने, और तुम एब्स ट्रेन नहीं करोगे, और तुम लीन भी जितने हो बहुत हो गए, लेकिन जब तुम शर्टलेस होगे, तब नीचे कुछ नहीं होगा। लाइक इस एब्डोमिनल एरिया पे कुछ नहीं होगा, बाकी सारे मसल्स होंगे लेकिन एब्डोमिनल एरिया पे कुछ नहीं होगा। तो तुम मोटे ना होकर भी मोटे लगोगे।
इसलिए तुम्हें एब्स ट्रेन करना जरूरी है। और अभी मैं सुन सकता हूँ उनको, लेकिन मैं कुछ कुछ लोगों को सुन सकता हूँ अभी। मैं कुछ कुछ लोगों को सुन सकता हूँ, अभी आ रही है मुझे आवाज उनकी। अरे अरे पर एब्स तो सबके पास होते हैं, बस उसके ऊपर तो तुम्हें फैट लूज करने की जरूरत होती है। एब्स एक मसल होते हैं, समझे तुम? एब्स एक मसल होते हैं। और क्या तुम्हें एक मसल को बिल्ड करने के लिए उसके ऊपर का फैट लूज करने की जरूरत होती है? नहीं ना। अगर तुम स्किनी हो तो तुम्हें उसके ऊपर का मसल बिल्ड करने के लिए तुम्हें फैट लूज करने की जरूरत होती है। अगर तुम फैट हो तो मसल वैसे करनी होती है, लेकिन अगर तुम फैट हो तो बस तुम्हें कार्डियो करके उसका फैट लूज करने की जरूरत होती है कैलोरी डेफिसिट में जाकर, मसल को बिल्ड करने के लिए। नहीं, है ना? नहीं। तो वैसे ही तुम्हें एब्स एब्स के साथ भी सेम सीन है। तुम्हें उसके ऊपर फैट लूज नहीं करना है, तुम्हें सीधा एब्स को बनाना है, फिर फैट लूज करना है उसके ऊपर का। पहले एब्स को बनाना पड़ेगा ना, तुम्हें मसल है वो, तुम्हें उसको पहले ट्रेन करना पड़ेगा। अगला मसल है नेक। नेक ये वाला नेक। तो नेक को कोई ट्रेन नहीं करता, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है। लाइक ऑलमोस्ट कोई भी ट्रेन नहीं करता नेक को, लेकिन ये मसल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मतलब देख, ये क्योंकि ये सबसे ज्यादा विजिबल मसल है तुम्हारी बॉडी का, और ये मतलब इसकी वजह से तुम्हें ज्यादा ये अट्रैक्शन मिलेगा लड़कियों से अगर तुम्हारा नेक बड़ा हुआ तो। कि अगर तुम्हारा नेक छोटा हुआ और तुम्हारी फिजिक बड़ी हुई तो भी तुम इतने अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, तुम इतने अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे। तुम ऊपर ऊपर से स्किनी नर्ड की तरह दिखोगे अगर तुम्हारी फिजिक अच्छी हुई लेकिन तुम्हारा नेक छोटा हुआ तो। इसलिए अगर तुम्हें स्किनी नर्ड की तरह नहीं दिखना तो तुम्हें नेक को ट्रेन करना चाहिए। नेक को ट्रेन करना पड़ेगा। अभी अगला म, अगले अभी अगला मसल है ट्रैप्स। वो मेनली तुम्हारे अपर ट्रैप्स। कि देखो, ये नेक के बाद दूसरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा विजिबल मसल है। कि देखो, जैसे कि तुमने शर्ट पहनी है और तुम चल रहे हो, तुम्हारे ट्रैप्स ऐसे बाहर आ रहे हैं तो मतलब वो दिखने में अच्छा रहता है। इसलिए ट्रैप्स इंपॉर्टेंट है एस्थेटिक के लिए। बाकी अगर तुमने बनियान पहनी और ये यहाँ पर वो बनियान का वो स्ली कॉलर कॉलर ही कहते हैं ना उसको, तो वो तुम्हारे ट्रैप्स के ऊपर से जा रहे हो, तुम्हारे ट्रैप्स एकदम से बल्ज आउट हो रहे हैं भाई। वो सब बढ़िया लगता है, मेरे कहने का मतलब है। तो ट्रैप्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये वाइड ग्रिप बारबेल श्रग्स। ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ट्रैप्स के लिए, क्यों? ये इसको करते करते जो स्क्वीज मिलता है ना तुम्हारे ट्रैप्स को भाई, और जलते हैं तुम्हारे ट्रैप्स जो भाई, बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और दूसरा, अरे मैं नेक की एक्सरसाइज बताना भूल गया। मैं नेक कर्ल्स, नेक के लिए नेक कर्ल्स जैसे प्लेट को ऊपर करके ऐसे ऐसे करते, कर्ल करते उसको, या फिर नेक एक्सटेंशन, यानी कि प्लेट को पीछे रख के ऐसे ऐसे करते हैं, या फिर कोई तो एक ये हार्नेस लगाकर उसके ऊपर वेट लगाते हैं और फिर उसको ऐसे खींचते हैं। तो नेक के लिए ये तीन एक्सरसाइजेस बड़ी, मतलब यही तीन एक्सरसाइजेस एक्चुअली। उसके बाद आता है उसके बाद आता है ये अभी आखिर के दो जो मसल्स बताने वाला हूँ। ये मसल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन छह में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। वो है सबसे पहला, उन दोनों में सबसे पहला लैटरल डेल्ट्स। लैटरल डेल्ट्स तुम्हारे मतलब वही तुम्हारे शोल्डर्स है, ठीक है? शोल्डर्स का सबसे डोमिनेंट पार्ट है तुम्हारे लैटरल डेल्ट्स। क्योंकि लैटरल डेल्ट्स को ट्रेन करने में तुम्हारे फ्रंट डेल्ट्स भी ट्रेन हो जाते हैं, और रेड डेल्ट्स ट्रेन नहीं होते लेकिन तुम्हारे फ्रंट डेल्ट्स तो ट्रेन हो ही जाते हैं। और लैटरल डेल्ट्स
तुम्हें मतलब वही ब्रॉड शोल्डर वाला लुक देगी और वी टेबल लुक देगी, यानी कि वो दिखाएगी तुम्हारा शोल्डर ही है, वो तुम्हारे वेस्ट एरिया से बड़ा है, क्योंकि तुम्हारे शोल्डर्स एक्चुअली बड़े हो गए। लेकिन देखो, उसके उसको बड़े दिखाने के लिए भी, मतलब उसको शोल्डर्स को वाइड दिखाने के लिए भी एक और मसल लगता है जो इसके बाद वाला है। लेकिन ये शोल्डर्स भी मतलब हेल्प करते हैं उस चीज़ में बढ़िया तरीके से, क्योंकि अगर तुम्हारा वो जो दूसरा अभी जो मैं मसल बताने वाला हूँ वो तुम्हारे शोल्डर्स को ब्रॉड दिखाएगा और तुम्हारे शोल्डर्स बड़े हो गए तो लाइक कॉम्बो हो जाएगा बढ़िया वाला। और शोल्डर्स में मेनली लैटरल डेल्स, ठीक है, फ्रंट डेल्स को कोई पूछता नहीं है। राइट डेल्स अच्छे, राइट डेल्स भी अच्छे हैं, लेकिन लैटरल डेल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। लैटरल डेल्ट्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है लैटरल रेजेस। लैटरल रेजेस सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है लैटरल डेल्ट्स के लिए, उससे बढ़िया एक्सरसाइज कोई नहीं है लैटरल रेजेस से। शोल्डर्स के लिए सबसे बेस्ट वही है। बाकी ओवरहेड प्रेस जो कि तुम्हारा शोल्डर प्रेस है वो भी अच्छा है, लेकिन वो लैटरल डेल्ट से ज़्यादा फ्रंट डेल्ट्स को टारगेट करता है, और रेड डेल्ट्स को तो मिनिमल है उसका टारगेट रेड डेल्ट्स को। लेकिन लैटरल रेजेस है वो साइड डेल्ट्स को सबसे ज़्यादा टारगेट करता है, फ्रंट डेल्ट्स को थोड़ा बहुत टारगेट करता है, और रेड डेल्ट्स को भी थोड़ा बहुत टारगेट करता है। तो लैटरल रेजेस मतलब बढ़िया मूवमेंट है। और बाकी तुम ओवरहेड प्रेसेस भी कर सकते हो, लेकिन मैं उसका इतना बड़ा फैन नहीं हूँ। लेकिन लैटरल रेजेस भाई म- तो अभी इसके बाद अगला मसल है सबसे इम्पोर्टेंट है, 6 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है लैट्स। लैट्स यानी कि तुम्हारे बैक का मसल है वो एक, जो तुम्हारा वही वी टेबल लुक कॉज करता है। ये मतलब यही मसल मेन है जो तुम्हारा वी टेबल लुक कॉज करता है। ये तुम्हारे बैक से ऐसे करके निकलता है, तो लाइक अगर ये ऐसे करके निकलेगा तो ये तुम्हारे वेस्ट को छोटा दिखाएगा तुम्हारे बैक से, जिसकी वजह से तुम्हारे शोल्डर ज्यादा ब्रॉड होते हैं। तो यही मसल है मेनली जो तुम्हारे ब्रॉड शोल्डर्स को कॉज करता है, और तुम्हारे वी टेबल को कॉज करता है। लैट्स सबसे इंपॉर्टेंट मसल है इन 6 में से। लैट्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वो है पुलअप्स। स्टैंडर्ड पुलअप भी अच्छी है, लेकिन वाइड ग्रिप पुलअप्स और भी ज़्यादा अच्छी रहेगी, कि तुम वाइड ग्रिप पे करोगे तो तुम्हारे लैट्स को ज़्यादा स्क्वीज मिलेगा। लेकिन स्टैंडर्ड पुलअप्स भी अच्छे हैं, तुम वो भी कर सकते हो, लेकिन वाइड ग्रिप पुलअप्स बेस्ट है। बाकी और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस है लैट्स के लिए, जैसे कि क्लोज ग्रिप रोज हो गए, या फिर लैट पुल डाउन हो गया। लैट पुल डाउन मेरे को नहीं पसंद, लैट पुल डाउन बिल्कुल भी, क्योंकि वो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि चेस्ट तक आता ही नहीं है, और फेल तो हुआ नहीं रहता, तुम्हारे ये जॉइंट्स लॉक हो जाते हैं तो वो चेस्ट तक आता ही नहीं है वो। तो इसकी वजह से भाई बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है लैट पुल डाउन में, इसलिए मैं करता नहीं हूँ। वो बहुत बहुत बकवास एक्सरसाइज है मेरे लिए तो। और बाद में और कौन सी हैमर स्ट्रेंथ लैट पुल डाउन, भाई बहुत सारे एक्सरसाइज है लैट्स के लिए। और ये भी पुल ओवर्स भी अच्छी है, वो बार को पकड़ के ऐसे पुल ओवर करते हैं, वो वाली भी अच्छी है। लेकिन हाँ, पुलअप सबसे बेस्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बाकी मसल्स ट्रेन नहीं करने, तुम्हें बाकी मसल्स भी ट्रेन करने, ठीक है। नेवर स्किप लेग डे, अभी बोल रहा हूँ मैंने, नेवर स्किप लेग डे। और नहीं तो फिर तुम बोलोगे भाई बंदे ने तो बस यही 6 मसल्स बताया है, तो इसका मतलब है कि मेरे को लेग्स ट्रेन नहीं करने। घर पे आके मारूंगा सीरियसली, जैसे घर पे आके तेरे ऊपर लेग एक्सटेंशन फेंक के मारूंगा मैं सीरियसली। चुपचाप लेग्स ट्रेन करनी तो बहुत बहुत मारूंगा मैं, ठीक है, बहुत मारूंगा। तेरे घर का आईपी एड्रेस निकाल, आईपी एड्रेस घर का, हाँ घर का आईपी एड्रेस, तेरे घर का एड्रेस निकाल कर, हाँ भाई मैं तेरे ऊपर स्मिथ फश अरे यार अभी आते हैं ट्रेनिंग मेथड पे। तुम्हें कौन सा ट्रेनिंग मेथड परस्यू करना चाहिए? मोस्टली आजकल के इंटरनेट के फिटनेस इन्फ्लुएंस, मतलब ठीक है मोस्टली तो नहीं, लेकिन बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स तो ये बोलते हैं कि तुम्हें पावर लिफ्टिंग करनी चाहिए, हाइपरट्रॉफी नहीं करनी चाहिए अगर तुम्हें मसल बिल्ड करना है तो।
देखो अगर तुम पावर लिफ्टिंग करोगे तो उससे मसल बिल्ड होगा, लेकिन उसके साथ साथ फैट इतना ज्यादा बिल्ड होगा कि तुम लिटरली जा ओबीस दिखने लग जाओगे। ठीक है, एडी हॉल को ही देख लो तुम, मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, मतलब वही है एडी हॉल, ब्रॉन्स, एडी हॉल, ब्रायन शॉ, फिर जितने भी पावर लिफ्टर्स है ना उन सबको देख लो, सबके सब मोटे हैं, क्योंकि उससे उससे मसल बिल्ड नहीं होगी, उससे मसल बिल्ड नहीं होगी, उससे फैट बिल्ड होगा। मसल बिल्ड थोड़ा बहुत ही होगा, फैट बिल्ड बहुत ज्यादा होगा। इसलिए तुम, क्योंकि बॉडी को बस मास चाहिए रहता है, ठीक है, कोई भी टाइप का मास चाहिए रहता है पावर पावर को बिल्ड करने के लिए, फिर चाहे वो फैट का ले या तो मसल का ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम हाइपरट्रॉफी को करोगे, हाइपरट्रॉफी को परस्यू करोगे, यानी कि तुम फेलियर तक ट्रेन करोगे, तो 12 रेप्स 3 सेट्स करोगे, 15 रेप्स 4 सेट्स 3 सेट्स करोगे, तो मसल बिल्ड होगा अच्छे से, तो तुम्हारी एस्थेटिक बॉडी बनेगी, तो तुम्हारा फैट बिल्ड उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वही ट्रेनिंग मेथड है जो तुम्हें एस्थेटिक बॉडी एक्चुअली में देता है। कि मतलब देखो, जो देखो अगर तुम फेलियर तक ट्रेन करोगे तो तुम्हारी मसल्स एक्चुअली में फटेगी, तुम्हारी मसल्स फटेगी एक्चुअली, तुम्हें पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम्हारे मसल मास की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे मसल्स फटते हैं वो करने से। पावर लिफ्टिंग में तुम्हारे बॉडी को बस मास चाहिए रहता है तुम्हारी बॉडी की पावर को बिल्ड करने के लिए। हाइपरट्रॉफी में तुम्हारे मसल्स फटते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे मसल्स और भी ज्यादा बिल्ड होते हैं, क्योंकि मसल में और भी ज्यादा मास चाहिए ताकि वो उस मूवमेंट को और भी ज्यादा बेटर तरीके से झेल सके। और हाइपरट्रॉफी के लिए सबसे बेस्ट मेथड है फेलियर तक ट्रेन करना। फेलियर तक ट्रेन करना सबसे बेस्ट मेथड है हाइपरट्रॉफी के लिए। अम, देखो कुछ कुछ लोगों को मैं अभी सुन सकता हूँ, साइंस बेस्ड लिफ्टर्स को, कि बोलते हुए कि अरे भाई वो मैंने वो साइंस बेस्ड यूट्यूबर देखा था, साइंस के साथ बोल रहा था वो, साइंस साइंस वेरी गुड वे, साइंस वेरी चरस गांजा साइंस। अबे हाँ, साइंस, आई एम साइंस स्टूडेंट, आई एम आईआईटी ढोलकपुर ग्रेजुएट, ठीक है, हाँ, आई एम सेइंग दैट you should don't train to failure, you should leave 2 reps before failure, because it's not good for your muscles. भाई सीरियसली, मतलब देखो, तुम जो भी बड़े एकदम खतरनाक वाले बॉडी बिल्डर्स को देखोगे वो ये सब बकलोली नहीं करते, उसे ये सब बकवास नहीं करते कि 2 रेप्स छोड़ दिए फेलियर से पहले, ये सब बकवास नहीं करते हो। सैमसंग को देख लो, हर एक सेट पूरा फेलियर तक ले जाता है, पूरे हाई इंटेंसिटी पे। और ये नहीं, मतलब मैं क्या ही बोलूं, मैंने लिटरली मिस्टर मिस्टर ओलंपिया को, कोई मिस्टर ओलंपिया तो था नहीं, वो तो हार गया था, हार गए थे, लेकिन वो उसको हीरो विदाउट अ केप बोल रहे थे कि भाई बंदा भाई फेलियर तक ट्रेन करने का बोल रहा है, लेकिन भाई मोस्टली सेट्स में फेलियर तक ट्रेन करने को बोल ही नहीं रहा वो। लाइक देखो, वो 1 सेट टिल फेलियर बोल, पहले तो वो बोलता है कि 1 सेट टिल फेलियर करो, फिर बेंच प्रेस में दिखाते 3 सेट करना है, और 3 सेट में भी पहला सेट 3 रेप्स, दूसरा सेट फिर से 2 रेप्स फेलियर से पहले, तीसरे सेट में फेलियर। भाई 1 सेट 3 रेप्स, भाई पावर लिफ्टिंग थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, फेलियर तक ट्रेन कर रहे, पावर लिफ्टिंग थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। लाइक अगर तुम हैवी वेट को 3 रेप्स के साथ उठाओगे वो पावर लिफ्टिंग हो जाएगी, और फिर भी उसको हीरो विदाउट अ केप बोलेंगे भाई। लाइक तुम भाई आर्नोल्ड को गाली देते हो कि भाई ऐसा ट्रेनिंग मेथड बताने के लिए जो मतलब काम नहीं करता, जो मतलब कुछ ज्यादा एक्सट्रीम है, और तुम ये देख लो भाई यहाँ पर, भाई ये तो एक भाई क्या है वो, और फिर बोलते हैं एक हफ्ते में एक बार ट्रेन करो, हफ्ते में एक बार ट्रेन तब करो भाई जब तुम एकदम खतरनाक पूरी तरह से मसल को फाड़ दो, ये नहीं कि
भाई 3 रेप्स करो भाई एक सेट के अंदर, पहले सेट के अंदर। और वो तो भाई स्टीरॉइड्स लेते हैं भाई, वो कुछ भी करे उनका मसल बन जाएगा। क्योंकि तुम मोस्टली, लेकिन तुम एक्चुअली में जो एक्चुअली में सबसे बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स है, सबसे बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स है, नेचुरल नेचुरल सिर्फ नेचुरल नहीं, लेकिन जो बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स है ना, सब फेलियर तक ट्रेन करते हैं, सब हर एक सेट को फेलियर तक ले जाते हैं। सैम सुलिक को देख लो, देखो स्टीरॉइड्स लेते हैं मुझे पता है, लेकिन उस स्टीरॉइड्स के लिए भी कुछ ज्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि उसने लाइक लिटरली कितने साल हो गए उसको वो बॉडी बिल्डिंग करते हुए, इतने कम साल में इतनी बड़ी फिजिक बना दी उसने। और वो स्टीरॉइड्स के साथ भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है वो, कि वही ना उसका ट्रेनिंग मेथड देख लो तुम लोग, वो पूरा फेलियर तक ट्रेन करता है। फेलियर इसीलिए तुम्हें फेलियर तक ट्रेन करना चाहिए। लेकिन अगर तुम शुरुआत कर रहे हो अभी बॉडी बिल्डिंग की, तो फेलियर तक ट्रेन मत करो, अभी तुम्हारे स्टैंडर्ड लेवरेज में ही ट्रेन करो, क्योंकि तुम्हें अभी बस वर्कआउट की हैबिट को बिल्ड करना है, ठीक है? तुम्हें लिटरली पूरा खतरनाक वर्कआउट्स करने चालू नहीं करने, तुम्हें वर्कआउट की हैबिट को बिल्ड करना है अभी बस। क्योंकि देखो, तुम अगर पहले ही दिन पे जाकर एकदम पूरा एकदम टॉम प्लांट्स मोड में चले गए, तो तुम दूसरे दिन जिम नहीं आने वाले। तुम लिटरली अगर तुम बाइसेप कर्ल पे पूरे खतरनाक वाला फेलियर तक ले जाओगे, तुम खाना नहीं खा पाओगे सीरियसली, मतलब तुम हाथ उठ नहीं पाएगा। मेरे साथ पहले हुआ है, ठीक है? मैंने पहले पूरा एकदम खतरनाक भाई बाइसेप कर्ल पूरा फाड़ दिया था मैंने पूरी तरह से पहले ही दिन पे, एक बार, एक बहुत पहले की बात है। फिर मेरा बाइसेप पूरा सूज गया था और फिर मैं उसके बाद जिम नहीं गया। अभी मेरे ये कब की बात है? 3 साल पहले की बात है। इसलिए स्टार्टिंग में फेलियर तक ट्रेन मत करना, तुम्हें स्टार्टिंग में बस वर्कआउट की हैबिट को बिल्ड करना है। जब तुम हैबिट अच्छे से बिल्ड हो जाएगी, 2-3-4 महीने हो जाएंगे तुम्हारे ट्रेनिंग को, तब तुम फेलियर तक ट्रेन करना चालू करो, तब ज्यादा अच्छे से मसल बिल्ड होगा। क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग से फेलियर तक ट्रेन करना चालू करो, तो भाई नहीं भाई, कुछ नहीं होने वाला, तुम छोड़ दोगे सीरियसली। कि मतलब क्योंकि अभी अभी जो स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए सस्टेनेबल होगी नहीं वो चीज, लाइक उसके उसके दिमाग में वो नहीं होगा। अभी अभी वो स्टार्ट ही कर रहा है, उसके दिमाग में वो सब नहीं होगा कि ये भाई भाई फेलियर तक ट्रेन करना है। भाई डेविड गॉगिंस ने बोला था भाई स्टे हार्ड, भाई तो मैं स्टे हार्ड करूँ, उसके दिमाग में ये सब नहीं आने वाला अगर वो स्टार्ट कर रहा है बस इन चीजों में। तो इसके लिए फेलियर तक ट्रेन करना स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है, मत ही करो स्टार्टिंग में, मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है? और इसकी वजह, क्योंकि तुम्हें बस हैबिट को बिल्ड करना जरूरी है अभी तो। क्योंकि तुम वही न्यू ईयर रिजोल्यूशन वाली आंटी को देख लो, वो पहले दिन पहले न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेती कि भाई मैं तो भाई पतली होकर रहूंगी इस साल तो भाई पतली होकर रहोगी, चलो जुम्बा क्लासेस नहीं, शिट, चलो कार्डियो करते हैं। अभी कार्डियो करने गई भाई आंटी, पूरा खतरनाक, पूरा एकदम हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वाला कार्डियो कर दिया गलती से आंटी ने। फिर मतलब वही पूरा पतली होने के लिए, फिर अगले दिन भाई यार यार मेरे ये इधर दर्द हो रहा है भाई 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 यार इतना थक चुकी हूँ ना यार, मैं नहीं जाती आज यार, कल जाते हैं। फिर कल का दिन आया, भाई यार आज भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मेरे घुटने थोड़े से टूटे, नहीं जाती भाई, कल चलते हैं। फिर भाई अगले दिन भाई 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 ठीक नहीं लग रहा कुछ यार, अगले साल भाई यही साइकिल चलती रहती है, ठीक है? अगर तुम स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा एक्सट्रीम तक चले जाओगे तो वो बात अलग है कि मैं भी चला गया, लेकिन फिर भी ठीक है। मैंने पहले फाउंडेशन बिल्ड की थी उसके पहले भी, क्योंकि पहले लिटरली मेन वर्कआउट चालू करने से पहले बस 20 पुशअप के 2 शिट 20 पुशअप भी बहुत ज्यादा हो गए, 10 पुशअप के 2 सेट मारता था मैं,
वो भी बहुत बहुत लंबी रेस्ट ब्रेक के बाद। और बस कुछ ही 50 क्रंचेस जितने मारता था मैं, तो फाउंडेशन बिल्ड की थी मैंने पहले स्टार्टिंग में, एक्चुअल वर्कआउट्स करने से पहले। तो इसकी वजह से मेरे को इतनी डिफिकल्टीज को फेस करना नहीं पड़ा था। बाकी तुम देख लो अपना। तुम्हें तुम्हें अगर डिफिकल्टीज को फेस नहीं करनी इतनी गंदी वाली, तो स्टार्टिंग में इतना एक्सट्रीम मत जाना। अभी आते हैं एसेंट्रिक फेज पे। देखो, एसेंट्रिक फेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे वर्कआउट्स में। इसमें क्या होता है, मतलब ये होता क्या, पहले तो मैं समझा देता हूँ। जब तुम, जैसे कि तुम बाइसेप कर्ल मार रहे हो, तो जब तुम नीचे ले जा रहे हो ना वेट को, वो होता है तुम्हारा एक्सेंट्रिक फेज। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे मूवमेंट में। देखो, तुम्हें क्या करना है, देखो ये वर्कआउट मेथड बहुत ज़्यादा काम करता है। तुम्हें एकदम से तेज़ी से अग्रेसिवली वेट ऊपर लाना है, फिर बहुत धीरे से वेट को नीचे लेके जाना है, फिर से अग्रेसिव लेना है, फिर से बहुत धीरे ले जाना है। ये वर्कआउट जो टीयर देगा ना तुम्हारे मसल को, यहाँ पर एकदम ऐसे जो फाड़ेगा ना तुम्हारे मसल, ये तुम्हारे मसल को, ये तुम ऐसे तेजी से ले जाओ, फिर तीसरे ले जाओ, ऐसे ऐसे कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बस एंड्योरेंस बढ़ेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तुम एकदम से तेजी से ले गए, फिर एकदम से धीरे से ले गए, जो वो पहले तो जो स्क्वीज मिलेगा, फिर उसके बाद जो ये टीयर मिलेगा ना भाई, यार मजा आ जाता है भाई, सीरियसली। मतलब एकदम जो एकदम इन्फ्लेम, मतलब एकदम से जलने लग जाएगा वो, वैसे ही होता है। ठीक है, मैं तो ऐसे ही ट्रेन करता हूँ। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ करना। तुम मोस्ट देखो, लेकिन वही मतलब मोस्टली ये करते नहीं है। मोस्टली क्या करते हैं कि वो ऊपर भी धीरे से ले जाते, नीचे भी धीरे से लाते हैं। वो भी ठीक है, लेकिन वो मतलब वो स्क्वीज नहीं मिलता तुम्हारे मसल को, कि भाई बाइसेप को पता है कि मतलब जब तुम धीरे से ला रहे हो तो बाइसेप को पता है कि क्या आ रहा है। इसी वजह से तुम्हें जो वो स्क्वीज नहीं मिलता। लेकिन जो जब तुम एकदम से लेके जा रहे हो भाई, जो स्क्वीज मिलता है तुम्हारे मसल को, फिर एकदम से जो धीरे से ले जाते हो तुम, वो बाद में जो टीयर मिलता है तुम्हारे मसल को, वो बढ़िया रहता है। वो एक्चुअली मसल बिल्ड करता है तुम्हारा। अगर तुम, और उसके बाद तो और भी बुरे, ये सब कुछ तेजी से करते हैं। ऊपर भी तेजी से लाते हैं, नीचे भी तेजी से ले जाते हैं, ऊपर भी तेजी से लाते हैं, नीचे भी तेजी से लाते हैं। वो भाई वो क्या ही बोलूं मैं, मतलब वो भाई वही लोग हैं जो भाई एक साल तक बोलते हैं भाई मैं मसल बिल्ड नहीं कर पा रहा। वही लोग हैं जिनका बॉडी फैट परसेंटेज उतना ही रहता है पहले पहले से ही। भाई तुम बॉडी फैट परसेंटेज नहीं, इन मसल मतलब मसल उतना ज्यादा बिल्ड नहीं होता उनका, क्यों लगेगा वो तेजी से करे तो कर तो कार्डियो ही रहे। फिर अगर तुम्हें हाइपरट्रोफी में भी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है, तो तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड स्ट्रेटेजी को यूज करना पड़ेगा। एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम क्या करोगे कि हर हफ्ते या हर महीने किसी तो टाइम इंटरवल के बाद तुम वेट को इंक्रीज करते जाओगे, ताकि तुम बेटर होते जाओ, ताकि तुम्हें स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाए, ताकि तुम्हारा मसल एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है। क्योंकि तुम अगर एक पॉइंट आएगा जब तुम 15 रेप्स करोगे, 15 रेप्स से ज़्यादा 16 रेप्स होने लग जाएगी सेम वेट के साथ, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने की जरूरत है। ये तुम्हें स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो तुम्हें इसकी वजह से एक और वेट डालना पड़ेगा, तब तुम वापस 8 रेप्स या फिर 10 रेप्स पे रीसेट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा वेट बढ़ चुका है, जिसमें तुम्हारा फेलियर जल्दी होने लग जाएगा। और कुछ कुछ लोग जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करते, तो उनका मसल बिल्ड उतना कुछ ज़्यादा खास नहीं रहता, और उनको मतलब बहुत सारे रेप्स करने पड़ते, तब जाकर थोड़ा बहुत ये बिल्ड होता है उनका मसल, और फेलियर तक पहुंच पाते हैं वो। ये मैंने भी अभी, मैं बहुत लंबे टाइम से वेट अनवेटेड पुशअप्स ही मारता था, मतलब स्टैंडर्ड पुशअप्स ही मारता था। मैंने अभी चालू किया कि मैं अभी डिक्लाइन मारे मैंने थोड़े टाइम से, फिर उसके बाद डिक्लाइन वेटेड पुशअप्स मारने चालू किए, फिर उसके बाद डिक्लाइन वेटेड में भी और भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहा हूँ मैं अभी बल्क कर रहा हूँ, तो मेरा भी वेट बढ़ रहा है, तो लाइक अच्छे से मेरा वो बेटर हो रहा है, मेरा चेस्ट बेटर हो रहा है, स्ट्रेंथ बेटर हो रही है। बाकी मेरे बारबेल के भाई क्या ही बोलूँ भाई,
कोई बात नहीं। मेरे मेरा बारबेल भाई, छोड़ो भाई मेरे बारबेल को। बारबेल पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर ही नहीं पा रही, बारबेल है ही बहुत छोटा और लेग मैक्सिमम वेट उसके ऊपर आ चुका है। अभी अभी आते स्प्लिट पे। तो स्प्लिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लेकिन कौन सी स्प्लिट सबसे ज्यादा बेस्ट है? कोई बेस्ट, वैसे तो कोई बेस्ट स्प्लिट है नहीं। लेकिन मोस्टली लोग ये प्रीच करते हैं कि पुश पुल लेग सबसे बेस्ट स्प्लिट है। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं ये नहीं मानता कि पुश पुल लेग्स में बस तुम लाइक बड़े मसल्स को ज्यादा टारगेट करते हो और लाइक बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की बस एक एक्सरसाइज करते हो। और फिर कंप्लेन करते हो कि तुम्हारे आर्म्स बढ़ क्यों नहीं रहे। मैंने 1 साल तक पुश पुल लेग्स ही किया है और मेरे आर्म्स भाई भाई मेरा मतलब ग्रोथ उतनी ज्यादा हुई नहीं मेरे आर्म्स की। अभी मैंने रिसेंटली 1 महीने से, मतलब उसके भी पहले मैंने एक ब्रो स्प्लिट ट्राई की थी। लेकिन मैंने रिसेंटली 1 महीने से एक नई टाइप की ब्रो स्प्लिट ट्राई की है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रो स्प्लिट बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। ब्रो स्प्लिट में तुम जिस मसल पे तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस करना है उसको तुम 2 बार भी कर सकते हो, क्योंकि लाइक तुम एक मसल ग्रुप को एक दिन पे फोकस करने वाले हो, है ना। तो अगर तुम देखो, जैसे कि तुम्हारा चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, लेग्स और आर्म्स है। अगर तुम्हें आर्म्स पे फोकस करना है तो तुम बैक की जगह पे आर्म्स लेके आओगे। नहीं, तुम शोल्डर की जगह पे आर्म्स लेके आओगे और आर्म्स की जगह पे शोल्डर ले जाओगे। और बाद में जब तुम इसमें बस 5 ही दिन रहेंगे, जो 6वां दिन रहेगा उसमें तुम आर्म्स को ला सकते हो वापस, जिसकी वजह से तुम लाइक जिस मसल पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है वो तुम 2 बार करोगे। तो लाइक तुम्हारा जो पुश पुल लेग्स वाला प्रोपेगेंडा है कि तुम अगर हफ्ते में 2 बार मसल बिल्ड करोगे तो मसल को ये ट्रेन करोगे तो बेटर रहेगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हो जाएगी अगर तुम्हारे जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस करना है तो। लेकिन मुझे ये वाली ब्रो स्प्लिट इतनी पसंद नहीं है। मैंने जो अभी अभी नई ब्रो स्प्लिट डिस्कवर की है वो बढ़िया है, वो मेरी फेवरेट स्प्लिट है। वो है चेस्ट और साइड डेल्ट्स। नहीं, चेस्ट और साइड डेल्ट्स वो पहले मैं बैक और रेड डेल्ट्स मारता हूँ। पहले मैं बैक और रेड डेल्ट्स, चेस्ट और साइड डेल्ट्स, आर्म्स, लेग्स, ये 4 डे स्प्लिट। सैम सोलिक भी सेम ही स्प्लिट फॉलो करता है और मेरी फेवरेट स्प्लिट है ये 4 दिन है। बचे 2 दिन मैं जिन 2 मसल पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ वो मैं रिपीट करता हूँ। जैसे कि मैंने दूसरे दिन चेस्ट मारा है, चेस्ट इसलिए मैंने दूसरे दिन मारा है ताकि मैं 5वें दिन चेस्ट रिपीट कर सकूँ, और तीसरे दिन मैंने आर्म्स इसलिए मारा है ताकि मैं 6वें दिन पे आर्म्स रिपीट कर सकूँ। ऐसे तुम लेग्स और बैक के साथ भी कर सकते हो, या फिर मतलब कोई भी एक मसल जो तुम्हें फोकस करना है, 2 मसल जो तुम उनके साथ ही कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये पिछले 1 महीने से कर रहा हूँ। ये स्प्लिट बहुत ही अच्छी है। लाइक इतनी मतलब इससे ये सबसे ज्यादा बहुत मसल ग्रोथ दी है स्प्लिट ने मुझे, बहुत ज्यादा मसल ग्रोथ दी है। मतलब मैं पिछले साल मतलब 1 महीने में जितना मैंने 3 महीने में मैं मतलब पिछले साल में 3 महीने में उतनी मसल ग्रोथ नहीं कर पाता जितना मैंने 1 महीने में कर दी है अभी। लेकिन कुछ भी अभी साइंस बेस्ड लिफ्टर्स कुछ भी बोले कि भाई क्या कर रहा है भाई, तेरे को एक मसल को 2 बार ट्रेन करना है। तो ठीक है भाई, कर तो रहा हूँ मैं जिसको मुझे फोकस करना है वो। लाइक अगर देखो तुम्हारा अगर बैक ऐसा टाइप का मसल, अगर तुम्हारा बैक ऐसा टाइप का मसल हुआ कि मेरा बैक का ऐसा टाइप का मसल है कि उसको रेस्ट की जरूरत ज्यादा है, कि हफ्ते में 1 ही बार तुम ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारा बैक को रिकवर होने में टाइम लगता है, सेम चीज। तो तुम अगर उसको 2 बार ट्रेन करोगे तो वो तुम्हारा बैक उतना अच्छा ग्रो नहीं होने वाला। अगर तुम उसको 1 बार ट्रेन करोगे, मेरा सीन ऐसा ही है कि मैं बैक
जल्दी रिकवर नहीं होता। और मेरे को अगर मैं 2 हफ्ते में एक बार ट्रेन करूँ तो ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है मेरा बैक। तो इसकी वजह से मतलब वही इसकी वजह से मैं बैक को एक बार ट्रेन करता हूँ। मेरे चेस्ट ऐसा है कि मुझे 2 बार ट्रेन करना पड़ता है तभी वो बढ़ता है, इसलिए मैं 2 बार उसको ट्रेन करता हूँ। आर्म्स में इसलिए 2 बार ट्रेन करता हूँ क्योंकि लाइक उसमें उनके ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करना है। और आर्म्स का भी सीन वही रहता है कि अगर तुम जितना ज़्यादा उनको ट्रेन करो उतना ज़्यादा वो बढ़ते हैं। मेरे मेरे साथ तो ऐसा ही है, तुम्हारे साथ का पता नहीं। और लेग्स, लेग्स नेवर स्किप लेग डे। लेग डे मतलब मैं एक ही बार करता हूँ क्योंकि मुझे उसके ऊपर अभी उतना फोकस नहीं करना है। बढ़ तो रहे ठीक है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन मुझे उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करना, इसलिए मैं अभी उसको एक ही बार करता हूँ। बाकी अगर मुझे फोकस करना रहेगा तो मैं 2 बार कर लूंगा। मेरे लेग्स के साथ बैक जैसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मेरे कॉर्ड्स के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है कि वो मतलब दर्द होते हैं बहुत लंबे टाइम तक, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रॉय हो गए तो। लेकिन 2 बार तो ट्रेन कर ही सकता हूँ हफ्ते में। तो ये यही स्प्लिट में यूज़ करता हूँ मैं। फिर अभी आते हैं डाइट में। डाइट में तुम्हें क्लीन डाइट को चूज करना है, ठीक है। क्लीन डाइट में पहले ही बोल रहा हूँ मैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुम्हें क्लीन बल्किंग करनी है या फिर क्लीन कटिंग करनी है। वैसे कटिंग क्लीन ही करते हैं सबके सब, कोई भी डर्टी कटिंग नहीं करता। डर्टी कटिंग वो हो भी नहीं सकती अच्छे से, कि तुम डर्टी खा रहे हो, फैट तो फिर भी गेन हो रहा है। तो मतलब वही क्लीन कटिंग ही करनी पड़ती है। कोई करता भी नहीं है डर्टी कटिंग। तुम्हें क्लीन खाना है, ठीक है। हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। और मैं अगर 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 तुम ब्राउन ब्रेड खा रहे हो उसको हेल्दी समझ के, 2 तमाचे मारकर तुम्हारे ब्राउन ब्रेड को घर के बाहर फेंक दूंगा मैं। ब्राउन ब्रेड हेल्दी नहीं होती, मैंने पहले यही गलती की थी। मेरे को लिटरली स्टार्टिंग के 6 महीनों तक लगा था कि ब्राउन ब्रेड हेल्दी होती है। मैंने पैकेट घुमाकर नहीं देखा था, मतलब उस पॉइंट तक। तो फिर मैंने जब पैकेट घुमाया, टूरूरूरू भाई, इसमें 1 ग्राम शुगर क्यों है? टूरूरू। हाँ मतलब ये शिट हो रही थी मेरे साथ। ये उसके अंदर रिफाइंड व्हीट फ्लोर दिख गया मुझे 30%। दिल टूट गया भाई। जो भी ब्राउन ब्रेड को हेल्दी बोलते हैं भाई, 3-4 टमाटर मारो उसको, मैं पहले भी बोल रहा हूँ। टमाटर मारो 3-4, एकदम पकड़ के उसको मारो। चुपचाप रोटी खा लो सालो, ब्रेड खाना है साले अंग्रेज की। ठीक है, रोटी रोटी भी उतनी हेल्दी नहीं रहती, मतलब ठीक है भाई, ग्रेन हेल्दी नहीं रहते, लेकिन भाई फिर भी बेटर है वो ब्रेड से। तो देखो, मैंने अच्छी डाइट पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। जो बेस्ट डाइट है वो, या फिर हेल्दी ईटिंग है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तुम जाकर देख सकते हो उसको, इसकी लिंक फ्लैश हो रही होगी ऊपर। फिर अभी ये चीज़ डाइट से उतनी रिलेटेड है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी बेस्ट बल्किंग फूड्स पे एक वीडियो बना दी है, तुम जाकर देख सकते हो उसको। और मैंने ये भी वीडियो बना दी है कि तुम्हें अगर तुम क्या कर सकते हो तुम्हारे डाइट के साथ, अगर तुम्हारे खाने कंट्रोल में नहीं है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तुम जाकर उसको देख सकते हो, उसकी लिंक फ्लैश हो रही होगी। और अभी जो अगली चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारे डाइट से उतनी रिलेटेड है नहीं, लेकिन तुम्हें हाइड्रेशन चाहिए। हाइड्रेशन अच्छे से रखना है तुम्हें हाइड्रेटेड रखना है अपने आप को। कि देखो, तुम्हारे मसल्स 70% वाटर है, 30% मसल है, 30% मास है, और 70% वाटर है। तो मतलब तुम्हारे मसल्स में को हाइड्रेटेड रहना जरूरी है कि तुम्हारे मसल्स उससे ज्यादा बड़े दिखेंगे। मसल्स को मतलब और बढ़ाने के तरीके हैं, मेरे बड़े दिखाने के तरीके हैं मेरे पास। हाइड्रेशन सबसे बेस्ट तरीका है।
हाइड्रेशन ही बस ही एक तरीका है, क्योंकि लाइक अगर तुम बहुत कम पानी पीते हो तुम्हारे मसल्स बहुत फ्लैट दिखते हैं। और अगर तुम पानी कम पीते हो तुम्हारा वाटर रिटेन हो जाता है, मतलब तुम्हारे चेहरे के फैट के अंदर जाने लगता है, यानी तुम्हारा चेहरा ज्यादा पफ्ड हो जाता है, तुम्हारी वेन्स दिखनी बंद हो जाती है, वैसे सब कुछ सीन होता है अगर तुम हाइड्रेटेड नहीं रहते तो। इस वजह से तुम्हें हाइड्रेशन मेंटेन करना है, मतलब हाइड्रेशन अच्छे से रखना है। 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे बेस्ट। मैं तो भाई बहुत पीता हूँ भाई, मैं लाइक 4 लीटर्स पीता हूँ शायद से मैं, लेकिन 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे मिनिमम है। उतना तो पीना ही पड़ेगा तुम्हें। चुपचाप पानी पी लो, ठीक है भाई, तुम्हें डांटना पड़ रहा है भाई, कैसे दिन आ रहे हैं। हाँ, तो सोडियम भी एक तरीका है तुम अपने मसल्स को और भी ज़्यादा हाइड्रेट करने के लिए, कि सोडियम तुम खाओगे, सोडियम तुम्हारे मसल्स को और भी ज़्यादा हाइड्रेट करता है। क्रिएटिन के साथ भी सेम सीन है, लेकिन अगर तुम एक इंडियन टीनेजर हो जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि तुम क्रिएटिन नहीं खाते होगे, कि उनको लगता होगा क्रिएटिन से तुम हार्ट अटैक। हाँ भाई, पता है भाई कितना दर्द होता है ये सुनकर। उनको लगता है कि क्रिएटिन से हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम प्रोटीन पाउडर से आ जाएगा। प्रोटीन पाउडर वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा होता नहीं है, लेकिन क्रिएटिन तो फिर भी भाई ठीक रहता है भाई सबसे तो। सारे सप्लीमेंट से तो भाई क्रिएटिन तो अच्छा रहता है। तो हाँ, मैं इसके रेंट पे क्यों जा रहा हूँ मैं। लेकिन अगर तुम क्रिएटिन नहीं खाते, तुम सोडियम इंटेक बढ़ा दो अपना, सिंपल। तुम सॉल्ट ज़्यादा खाने लग जाओ। सॉल्ट वैसे भी अच्छा रहता है, कि जिसने भी तुम्हें बोला सॉल्ट बुरा रहता है, उसको देखो एक बार, ठीक है, वही जाड़े डॉक्टर ने बोला है ना तुम्हें सॉल्ट बुरा रहता है। कोई तो भाई मेरे क्लास में भाई एक लड़की, मैं लिटरली मतलब मैं सॉल्ट खाता हूँ, ठीक है, मेरा सॉल्ट इंटेक ज़्यादा है। वो मतलब मेरे को आके बोली, भाई तेरा सॉल्ट क्यों खाता है तू। मैं बोला मेरी मर्जी। और लिटरली मेरे को बोलती है कि भाई 4 अंडे मत खाया कर, 3 अंडे खाया कर। खुद को देखा है उसने। ठीक है, रैंट पे नहीं जाते फिर से, रैंट रैंट मतलब इनकी मेंटालिटी में समझ जाओ, ठीक है, मतलब जो ऐसे जेफरीज की मेंटालिटी, 90% लोगों की मेंटालिटी में, बस वही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। बाकी मैं यहाँ पे बैक भी नहीं कर रहा, उसके मुंह पे बोला है मैंने सब कुछ। उसको मैंने जाड़ी बोल दिया था। बहुत 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 गंदी फैट शेमिंग की थी उसके साथ मैंने। तो सोडियम ज्यादा खाना चाहिए तुम्हें। कार्ब्स भी ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं, तो इसलिए मतलब कार्ब्स जैसे भी मतलब तुम खाओगे ही ना। अगर तुम एक इंडियन इंडियन टीनेजर हो तो ऑफ कोर्स वह कार्ब इंटेक ज्यादा रहेगा। और अभी आता है कि तुम्हें बल्क करना चाहिए, कट करना चाहिए। देखो, अगर तुम सिंपल सी बात है, अगर तुम स्किनी फैट हो, तुम्हारे में मसल मास बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम्हें बल्क करना चाहिए। अगर तुम फैट हो या ओबीज हो, तो फैट और ओबीज में तो मसल मास थोड़ा बहुत भी रहता है। तो अगर तुम उस पर प्रोटीन ज़्यादा खाकर कट करोगे, तो तुम्हारा मसल बिल्ड आराम से हो जाएगा, कि तुम्हारा मसल फैट सेल्स को भी यूज़ कर सकता है वो। और तुम ऑफ कोर्स भाई, तुम्हें ओबीज हो तो तुम्हें बल्क नहीं करना है भाई, तुम दिमाग खराब है क्या तुम्हारा। ओबीज हो तो तुम ऑफ कोर्स बल्क नहीं करोगे, इतना सिंपल सी चीज़ है। फिर भी लोग इसको इतना ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं। देखो, अगर तुम स्किनी फैट हो तो तुम्हें बल्क करना चाहिए, सिंपल सी बात है। क्योंकि तुम देखो, अभी तुम बोलोगे कि भाई स्किनी फैट में तुम्हारा फैट परसेंटेज ज़्यादा रहता है, तो तुम्हें बल्क क्यों करना है। देखो, तो अगर तुम कट डाउन करोगे, तुम कट डाउन किस चीज़ पे करोगे। तुम्हें मसल ही नहीं रहेगा तुम्हारे पास कट डाउन करने के लिए, कि तुम्हारे पास। इसलिए कि तुम मसल पहले बिल्ड कर लोगे, फिर तुम कट डाउन करोगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा एक दोस्त है जो पहले स्किनी फैट था, ठीक है, उसने फिर भी बल्क किया, अभी उसका फैट परसेंटेज उतना ही है, ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। उससे ज़्यादा बड़ा है एक्चुअली। उसने पहले क्लीन बल्क किया था, इसकी वजह से उसका बड़ा नहीं था। बाद में उसे डर्टी बल्क करना चालू कर दिया उसको। भाई मेरे को पता है, मुझे फिर बहुत समझाया मैंने उसको, लेकिन फिर भी मतलब वो क्लीन बल्क पे उसका ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, कैलोरी वो नहीं हो रही थी उसको, और बोर हो रहा था, इसकी वजह से वो डर्टी बल्क पे चला गया। वो अलग बात है, वो टॉपिक पे नहीं चाहता अभी। लेकिन
वो उसने बल्क किया, ठीक है, अभी बल्क किया, उसने बल्क किया, अभी वो थोड़े टाइम में कल कट करने वाला है, ठीक है। उसका मसल मास इतना बढ़ चुका है कि अगर वो कट करेगा तो वो बहुत बढ़िया दिखेगा, उसके पास एडवांटेज आ गया। इसलिए मतलब अगर तुम्हें वही फूलिश चीजें करनी है, स्टुपिडिटी करनी है, कटिंग करने की, मिनी कट करने की भाई, मिनी कट भाई यार, बीच मिड बल्क, ठीक है। तुम्हारे बल्क किए तुम्हें 3 महीने नहीं हुए, तुम्हें बल्क स्टार्ट किए तुम्हें 3-4 महीने तक नहीं हुए, और तुम मिनी कट पे चले गए भाई। मैंने ऐसी बकवास बहुत की है, ये गुस्सा आता है मेरे पे अभी मुझे, ठीक है, क्योंकि भाई यार वो भाई मिनी कट्स, ये सारे यूट्यूबर्स अजीब से बोलते हैं भाई You should go on a mini cut if your body fat percentage very high. भाई तुम्हें बल्क किए पहले ही साल हो रहा है, तुम्हें जिम किए पहले ही साल हो रहा है, तुम पहले ही साल में कटिंग पे चले जाओगे, मसल बिल्ड कहाँ से होगा तुम्हारा? क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग के ही साल में अगर तुम कट पे चले गए तो तुम फैट को लूज करने में, तुम फैट को लूज करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज गेन नहीं करोगे, जो है मसल, तुम वो सेक्रीफाइस कर दोगे फैट को लूज करने में। तुम अगर स्किनी फैट हो और तुम मसल बिल्ड कर भी लो तो तुम्हारा फैट परसेंटेज मतलब तुम्हारे बेली फैट से हट जाएगा, तुम्हारा फैट परसेंटेज सीरियसली बाकी पार्ट्स में जाना चालू कर देगा। तो लाइक तुम्हें बेली वैसे भी बहुत और भी ज्यादा छोटी लगने लगेगी, क्योंकि तुम्हारा चेस्ट और भी ज्यादा बड़ा दिखेगा, तुम्हारे आर्म्स बहुत भी ज्यादा बड़े दिखेंगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे बॉडी फैट परसेंटेज से। फिर तुम कट पे चले गए तो बढ़िया रहेगा, और तुम क्लीन बल्क कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम फिर भी क्लीन बल्क कर रहे हो तो तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज वैसे भी घटना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में क्लीन बल्क किया था, बल्क करते टाइम में बॉडी फैट परसेंटेज घटा था क्लीन बल्क की वजह से। उसके बाद वापस मतलब वो 17% पे आ गया था मेरा, 20 कुछ तो था, 20% था, 20% नहीं था, ठीक है, उससे ज्यादा था मेरा, 17% से आ गया, तो उधर से मेंटेन हो रहा था स्टार्टिंग में बॉडी फैट परसेंटेज, बाकी मसल मास तो बढ़ ही रहा था। और फिर बाद में कटिंग मिनी कट्स किए मैंने, अरे छोड़ो भाई, वो फिर तो भाई मिनी कट्स, देखो मैं रिग्रेट तो नहीं करता हूँ मिनी कट्स को, क्योंकि लाइक उनके बाद मेरे को भाई बढ़िया एप्स की फोटोज खींचने को एप्स दिखाने मिल गए थे। लेकिन ठीक है, मतलब देखो, अगर तुम स्टार्टिंग में बल्क करोगे फिर बाद में कट करोगे 2 साल बाद, तुम्हारे एप्स तो ऐसे भी बड़ी दिखेगी और तुम्हें मसल भी बड़ी दिखेगी, तो और भी बढ़िया है ना। और इनमें सबसे बुरी चीज, बल्क या कट ठीक है, बल्क करोगे, कट करोगे, मिनी कट करोगे, वो भी फिर भी ठीक है, लेकिन तुम अगर मिनी गेनिंग भाई मेन गेनिंग करोगे भाई यार, मतलब भाई क्या ही बोलूं भाई, तुम्हारे घर पे आके तुम्हें वो हेल्दी वाला चीज केक फेंक के मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। मेन गेनिंग भाई सीरियसली, तुम ना फैट लूज कर रहे हो ना तुम मसल गेन कर रहे हो उसमें भाई मसल गेन इतनी स्लो रहती है ऊपर से उसके अंदर। मेरा एक भाई स्किनी फैट दोस्त था, स्किनी था वैसे तो, उसका फैट गेन हो गया तो साले ने मेन गेनिंग करनी चालू कर दी भाई। उसका मसल ना गेन हुआ ना उसका फैट लूज हुआ, कुछ नहीं हुआ उसका। जिम जा रहा था भाई, बोल रहा था, वो मेरे को आके बोल रहा था कि भाई मेरे 3 महीने हो गए भाई, 1% मसल ग्रोथ भी नहीं हुई उसकी। मतलब भाई नहीं होगी ना, तो मेन गेनिंग नाम की एक बकवास कर रहा है भाई। मेन गेनिंग में कुछ नहीं होता भाई, मेन गेनिंग भाई ये यूट्यूबर्स साइंस बेस्ड बोलते हैं You don't have to bulk. If you bulk, you have to cut. So you have to main gain. What goes up, what goes. भाई वही सेम यूट्यूबर ने हेल्दी वाला चीज केक बनाया था ना भाई। मतलब मेन गेनिंग बहुत ही बुरी अप्रोच है। अगर तुम बॉडी बिल्डिंग में लाइक 10 साल इनटू बॉडी बिल्डिंग हो, तो अगर तुम तब मेन गेनिंग करनी चालू करो तब चलेगा। लेकिन
अगर तुम भाई अगर तुम लाइक एक साल हुआ है तुम्हें बॉडी बिल्डिंग कर रहे हुए, लाइक एक साल भी नहीं, तुम एक साल के अंदर ही हो, अभी भी 3-4 महीने हुए हो तुम्हें, तुम मिनी कट कर रहे हो, तुम मेन गेनिंग कर रहे हो, मेन गेनिंग नाम की बकवास कर रहे हो, ये सबसे बुरी चीज है मेन गेनिंग। तो तुम्हें पहले बल्क करना पड़ेगा, फिर तुम्हें कट करना पड़ेगा, सिंपल है, इसको और भी ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें अभी। और तुम्हें क्लीन बल्क करना है, मैंने इतना बताया तुम्हें। हाई प्रोटीन खाना है, हाई प्रोटीन इंटेक वैसे भी ज्यादा रहेगा अगर तुम बल्क कर रहे हो तो 120 से 200 ग्राम्स के बीच का तुम्हें प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो गया तो अच्छी बात है, बेटर ही है तुम्हारे लिए। उससे कम हुआ तो अच्छी बात नहीं है। 120 से कम नहीं खाना है तुम्हें, एटलीस्ट 120 खाना है यार, एटलीस्ट अगर तुम्हारे पास वे प्रोटीन नहीं है, वे प्रोटीन खाना भी नहीं चाहिए तुम्हें वैसे भी। लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की नहीं दे रहे, तो तुम उनको बोलो कि ज़्यादा वो लेग्यूम्स ज़्यादा बनाए, या फिर तुम लिटरली जाकर ले लो चने, खरीद सकते हो तुम्हारे जी मार्ट में से, रोस्टेड वाले चने खरीद सकते हो तुम, उसमें भी बहुत प्रोटीन रहता है। तुम अपनी तुम अपनी मम्मी को बोलो कि जब पनीर या फिर छोले या फिर चने या फिर चिकन या फिर मटन या फिर बिरयानी या फिर पता नहीं उसकी ज्यादा सर्विंग्स दे तुम्हें, ऐसा बोलो लिटरली। अंडे खाओ दबा के, अंडे खाओ भाई, अंडे मतलब कहीं कितने खाने तुम्हें उतने खाओ भाई, अच्छे है भाई। किसी को जो भी बोले कोलेस्ट्रॉल तुम्हारी मार देगा भाई, उनकी ऑलरेडी मरी पड़ी है, वो ऑलरेडी लो क्वालिटी प्रोसेस जंक फूड का कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, इसकी वजह से उनका हार्ट हेल्दी नहीं है। तुम अच्छा कोलेस्ट्रॉल खा रहे हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा उससे। टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग के लिए। लाइक टेस्टोस्टेरोन इज लाइक लिटरली, मतलब स्टीरॉइड्स में होता ही टेस्टोस्टेरोन है, और टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे मसल मास को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। जितना ज़्यादा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन होगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारा मसल मास होगा। तुम्हें लाइक बल्क, अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन भाई बहुत ज़्यादा हुआ ना भाई, तुम्हें भाई बढ़िया रहेगा तुम्हारा भाई एकदम बढ़िया बढ़िया, एकदम सैक्सी दिखोगे पूरी तरह से। और फिर प्रोटीन प्रोटीन मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारा 120 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में रहना चाहिए। फैट इनटेक तुम्हारा 80 ग्राम्स रहना ही चाहिए, मिनिमम 70 ग्राम्स। 80 ग्राम्स बढ़िया है, मेरा तो 100 ग्राम्स है। 80 ग्राम्स बढ़िया है, लेकिन 80 ग्राम्स फैट मतलब वो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल टाइप है, ठीक है। लेकिन तुम्हें 70 ग्राम से नीचे नहीं जाना है, क्योंकि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिर जाएगा। अगर तुम उससे नीचे चले गए तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हो जाएगा, और तुम्हारा फैट, इसलिए तुम्हें फैट ज़्यादा खाना है। फैट खाने से तुम मोटे नहीं होने वाले, फैट खाने से कुछ नहीं होने वाला तुम्हें, तुम फैट खाने से तुम मोटे नहीं होने वाले। फैट तुम लिटरली तुम्हें जो चीज़ मोटी कर रही है वो कार्ब्स है, उसके लिए उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तुम जाकर उसको देख सकते हो। फैट तुमको मोटा नहीं करेगी, तुम कुछ भी अपनी नीड से ज़्यादा खाओ ना, तुम फैट गेन करोगे। तुम बल्क करोगे, बल्क में फैट गेन इनएविटेबल है। तो तुम्हें फैट गेन से डरना नहीं है, और तुम्हें फैट्स खाने पड़ेगी, क्योंकि लाइक वो तुम्हारे मसल के न्यूक्लियस को भी लाइक वैसे करते हैं, मसल के न्यूक्लियस को और भी ज़्यादा पावर अप करते हैं तुम्हारे फैट सेल्स। और मसल्स के, और न्यूक्लियस क्या रहता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। नहीं 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 नहीं, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। शिट भाई बायोलॉजी लेके बायोलॉजी में हक दिया। गलती से बोल दिया मैंने, ठीक है। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। भाई ये बहुत बेसिक चीज थी यार, क्या। हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, समझ गए, ठीक है। अभी
फैट सेल्स तुम्हारे न्यूक्लियस को पावर अप करते हैं और भी ज्यादा, मतलब लाइक फैट सेल्स तुम्हारे न्यूक्लियस को एनर्जी देते हैं। तुम्हारे फैट सेल्स नहीं, सॉरी एक्चुअली फैट फैटी एसिड्स, हाँ फैटी एसिड्स जो है वो तुम्हारे न्यूक्लियस को और भी ज़्यादा पावर अप करते हैं, तो जिसकी वजह से तुम्हारे मसल ग्रोथ और भी ज़्यादा स्पीड अप होती है। ऊपर से तुम्हारे फैटी एसिड्स तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ाते हैं, तो उससे और भी ज़्यादा तुम्हें मसल गेन होगा। तो लाइक तुम्हारे फैट ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। तो और तुम्हें लाइक पूरी ज़िंदगी ट्रेन करना है, ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। तुम्हें हेल्दी रहना है तो पूरी ज़िंदगी ट्रेन करना है। जब तक लाइक तुम अगर वही एकदम चैड जैक्ड टफ ग्रैंडपा बनना है तो भाई बढ़िया है भाई तब भी अगर तुम देखो, तुम अगर अभी लाइक तुम 60 हो, तुम 80 हो लिटरली, और तुम लाइक अभी भी हेल्दी जैक्ड ग्रैंडपा हो, तुम वो यार मुझे वो ड्रैगन बॉल में कौन था वो मास्टर था ना उसका, वो कुका। अगर तुम्हें वैसा टाइप का बनना है, ठीक है, तुम्हें लिटरली वैसा टाइप का बनना है। अब लाइक वो तो बहुत छोटा था, लेकिन वो उसका जैक्ड वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो एकदम ऐसे जैक्ड हो जाता है ना बाद में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक और था वैसे, एक और कैरेक्टर था यार, कोई तो दूसरे उसमें। मेरे कहने का मतलब भाई तुम एकदम से जैक्ड ग्रैंडपा बनना है, ठीक है, तुम बड़े हो, एकदम बूढ़े हो गए हो, तुम लिटरली 100 साल के हो गए हो, तुम अभी भी जिम जा रहे हो, अभी भी तुम बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, अभी भी तुम लाइक गंदी खतरनाक वाली बेंच प्रेस से मार रहे हो, बेंच प्रेस पीआर मार रहे हो, भाई बढ़िया, भाई वो बढ़िया रहेगा भाई, बहुत बढ़िया फीलिंग रहेगी। वही मतलब तुम्हें ग्रैंडपा गेम्स को विजुअलाइज करना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें क्विट नहीं करना है, ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें क्विट नहीं करना है कभी भी। और देखो, अगर देखो कुछ कुछ लोग हैं अभी भी जो बोलते हैं कि भाई बॉडी बनाने में भाई 2 साल लगते हैं, तो मैं ना यार नहीं कर रहा यार, कि 2 साल लगते हैं भाई, 2 साल तक कौन वेट करेगा। तो भाई 2 साल होने ही वाले 2 साल, अगर तू बॉडी बनाएगा या बॉडी नहीं बनाएगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 साल तो ऑलरेडी पास होने ही वाले है ना। तो अगर तुम बॉडी नहीं बनाएगा तो तुम वैसे ही जाड़ा भाई बैठा रहेगा, जाड़ा जाड़ा बन के बैठा रहेगा, या फिर स्किनी डंडी बन के बैठा रहेगा, देख हवा आती है तेरे को उड़ा के ले जाती है, वैसे ही बन के रहेगा तू 2 साल तक। लेकिन अगर तू जिम जाएगा तो 2 साल में शायद तेरी बॉडी बन जाए बढ़िया वाली। तो टाइम तो वैसे भी जाने वाला है ना, तू बॉडी बनाएगा तो बॉडी नहीं बनेगा, टाइम तो वैसे ही जाने वाला है। इसलिए तुझे भाई तुम्हें ये माइंडसेट तुझे तुम्हें याद रखना है, ठीक है, याद रखना द टाइम इज गोइंग टू पास बाय एनी वे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।